रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज दूसरे दिन लखबीर सिंह लखा अपनी प्रस्तुति देंगे। इससे पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हमारा देश शुरू से ही धार्मिक रहा है। भारत ऋषि मुनियों का देश है। ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया और भले ही दुनिया ने कुछ भी दिया हो, मगर भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। भरोसे का नाम ही राम है। हमारे गुरुओं ने भी कहा है कि जिसे भी मानते हो उस पर भरोसा रखिए। सबरी ने भी राम पर भरोसा रखा कि कब आएंगे मेरे राम। राम आए और उसे दर्शन भी दिए। सबरी के भगवान राम के प्रति आस्था को लेकर बहुत ही सुंदर भजन लखबीर जी ने सुनाई। भूपेश बघेल सरकार की रामायण महोत्सव आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि देश पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में बघेल सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है और लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं। हमारा देश युगों युगांतरों से धार्मिक देश रहा है। जहाँ तक मेरी नजर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश जी बघेल, अमरजीत जी भगत, क्योंकि आज का युग आप सारे जानते हो, आप पत्रकार हो, समाज की रीढ़ हो आप, कि हम पश्चिमी सभ्यता को अपना तो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। ये छत्तीसगढ़ प्रशासन ने करके दिखा दिया और मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ कि इतने ऊंचे पद पर बैठकर ये सोचना, लोगों को धर्म से जोड़ना, ये बहुत ही सराहनीय कदम है जी। अभी मैंने आज तो पहली बार सुना ये। अच्छा वो आपने मुझे जानकारी दी। वैसे मैंने ये पढ़ा था कि माता कौशल्या की जन्मभूमि है रायगढ़ में। सन 74 में या 75 में पहली बार आया था। उस समय से लेकर आज बहुत बदलाव है और मेरी यही प्रार्थना है कि हम सारे प्रेम से रहें। आज के युग में इसको अभी तक देखने को नहीं। मैंने आपको कहा कि बहुत प्राचीन से चला आ रहा है, लेकिन इसको नया रूप जो छत्तीसगढ़ प्रशासन ने दिया वो सराहनीय है। ऐसा होते रहना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, क्योंकि हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, जो मैं पहले ही कह चुका कि हमारा देश शुरू से ही धार्मिक रहा और इस धरती को ये वर है। वैसे तो मैं एक बार पढ़ रहा था कि पूरी पृथ्वी भारत थी। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि सारे अवतार, सारे गुरु या सारे ऋषि मुनि इसी धरती पे क्यों हुए। तो मैं ये पढ़ रहा था और बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ कि मैंने पढ़ा कि सारी पृथ्वी भारत थी और फिर खंड खंड होते गए। कहीं समुद्र का पार्ट बन गया तो अमेरिका बन गया, कहीं अफ्रीका बन गया। भारत के दो तरफ समुद्र है और एक तरफ हिमालय पर्वत है। तो उस समय के अवतारों ने जो भी जन्म लिया वो भारत में ही जन्म लिया और हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया। दुनिया ने भले ही दुनिया को बहुत कुछ दिया हो, पर भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। बाकी भरोसे की बात है। हमारे गुरुओं ने भी यही कहा कि आप किसी को भी मानते हो उस पर भरोसा रखिए। तो शबरी को बड़ा भरोसा है कि मेरे राम आएंगे एक बार। तो मैंने आज भजन चुन रखा है, श्री राम मेरे घर आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खिल जाएंगे, मेरे राम मेरे घर। शाम को सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा मिलता है। तो जैसा समय हो वैसा उसको आप उपयोग कर लें।
आपका रुझान कैसे हुआ भजन की तरफ? सारे सिंगर जब किसी गाने का अगर शुरू होते हैं, आप भजन की तरफ कैसे? ये मैं से प्रभु कृपा ही समझूंगा, अपने माता पिता का आशीर्वाद, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत धार्मिक रहे। मेरा जन्म जमशेदपुर में ही हुआ। जमशेदपुर मेरी जन्मभूमि है। और मैं यहाँ जब पहली बार आया था 74 में, तो ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए आया था। किसी शादी का फंक्शन था और उसमें ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करने के लिए आया था। लेकिन हमारी शुरुआत उस समय भजनों से होती है, फिल्मी भजनों से। और ये मैं समझता हूँ महादेव जी की कृपा हुई मुझ पर। 78 में मैं कांवड़िया संघ जमशेदपुर के साथ बाबा बैद्यनाथ के यहाँ गया और भोलेनाथ की कृपा हुई और मैं इस रास्ते पे आया। और इस रास्ते पे आके मैंने, बल्कि लगता है कि मैंने सब कुछ जीवन में पा लिया। और मैंने आपको पहले तक बताया कि बोल जो शब्द जो है वो अश्लील नहीं होने चाहिए। फिल्मी गाने मैंने भी गाए हैं और वो मैं यहाँ गाने आपको बता नहीं सकता। वैसे अगर आप कहेंगे तो मुझे गाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। भजन के दो बोल